viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. So welcome to all of you about today's session regarding based on the supply chain strategies. Today we will discuss about the concept of the supply chain, its management, the strategies and the tools and the techniques which are used in the supply chain management as well. So let's we start with the Shan Arif sir to discuss about the concept and share ideas and about experiences regarding the supply chain management, supply chain projects like that. Right, Ji. Assalamu alaikum to all our panelists. Thank you so much for joining the today's session on supply chain challenges and their suitable strategies to overcome that situations. सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये कि हम थोड़ा बहुत पहले हम ये इस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हम ये देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। थोड़ा सा मैं टच इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सप्लाई चेन इज एक्चुअली व्हाट इज सप्लाई चेन, थोड़ा सा हम फ्लेवर ऐड करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो supply chain is actually the process of purchasing from raw material to producing to converting that product into finished goods to handing over to the customer or sale to the customer। तो ये तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है ये सारा का सारा आपका सप्लाई चेन डिमांड करता है कि कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल बाय करती है, ज़ाहिर है उसके पीछे अपना एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सिमिलरली प्रोडक्शन में जाती है, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो बिकने के लिए आगे शेल्फ्स के ऊपर जाती है, वहाँ की अलग एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद फिर कस्टमर उसको बाय करता है या फिर कस्टमर बाय करेगा या फिर उसको आप उसके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो उसको डिलीवर करोगे। तो ये पूरा का पूरा आपका जो एक साइकिल बनता है ये आपका पूरा पूरा सप्लाई चेन कवर करता है। अब जब हम इसको थोड़ा एक्सटेंसिव वे में जाके देखते हैं तो वी हैव चैलेंजेस देयर ना, हमारे पास चैलेंजेस हैं इसके हवाले से। सप्लाई चेन के अंदर वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस फेस किए जाते हैं और थोड़ा बहुत जो मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया तो उसके लिहाज से जो चैलेंजेस मेरे सामने आए तो वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसमें सबसे पहली चीज जो यूजुअली वर्ल्ड वाइड देखी जाती है एज अ चैलेंज, दैट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है बेसिकली वो इस वक्त पहले भी डेफिनेटली चैलेंज रही है फॉर प्रोड्यूसर्स और इसी तरीके से आज भी कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जाहिर है आप कस्टमर्स को उनके एंगल पे जाके हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और अल्टीमेटली आप स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हो, आप उसको इस एंगल पे देखते हो कि लाइक राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और रिक्वायरमेंट और प्रोड्यूस गुड टू द राइट प्लेस और द राइट टाइम। कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उसको जो है वो राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम उसको आप डिलीवर करो एज पर कमिटेड टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इवन दो के टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो गए हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी कर रहे हैं, प्लस ये कि हम बहुत सारे सिस्टम्स भी ऐड कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ा इशू आज भी मौजूद है जिसको ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता करके हर कंपनीज अपने अपने तरीके से उसको ओवरकम करने की कोशिश करती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक चैलेंज तो आपके सामने ये आता है। इसके साथ साथ फिर इस वक्त जो ग्लोबली सबसे बड़ा चैलेंज जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि है वो ये कि कॉस्ट कंट्रोल। अगर जिस तरीके से आज के टाइम पे फ्रीक्वेंटली और रैपिडली जो कॉस्ट में चेंजेस आ रही हैं उसके लिए कंपनीज को अपनी प्रोडक्शंस को हैंडल करना, उसके रॉ मटेरियल के हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट्स स्टैब्लिश करना, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के हवाले से देखना और उसके बाद फिर मार्केट रिक्वायरमेंट के हवाले से देखना कस्टमर कितनी
कस्टमर के अंदर कितनी गुंजाइश मौजूद है कि वो उसकी परचेजिंग पावर कितनी है कि वो पर्टिकुलर चीज को जो है वो बाय करे नहीं करे। ये तमाम चीजें आज के टाइम पे सप्लाई चेन के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। और इसमें बहुत बड़ा इस वक्त जो कंपनीज के लिए चैलेंज है वो है कि कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो एक मुनासिब अमाउंट में तैयार भी हो जाए और कस्टमर की जो विलिंगनेस है उसको बाइंग करने के हवाले से वो भी कायम रहे, ना कि वो उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दे। ताकि फिर उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली मार्केट डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। इसके साथ साथ फिर एक और चैलेंज जो कि ग्लोबली देखा जाता है वो है कि प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। डेफिनेटली हर जगह हर एंगल पर हर बिजनेस के अपने अपने एक रिस्क मौजूद है। इसी तरीके से सप्लाई चेन एंड पे भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज कि आज के टाइम पे चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रही हैं। लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, उसको मीट करना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि आज जो कस्टमर एक चीज़ अगर इस्तेमाल करता है तो उसके बाद जो उसकी अगली डिमांड होती है वो या तो बेहतर परफॉर्मेंस के हवाले से देखता है, या बेहतर स्टाइल के हवाले से देखता है, या बेहतर यूजेज के हवाले से देखता है, या बेहतर कॉस्ट के हवाले से देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कंपनी किस तरीके से इसको प्लान करे और अपने रिस्क को मिटिगेट करे ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर कस्टमर एटलीस्ट उसको खरीदे, वो मार्केट के अंदर जाए, लोगों की डिमांड बने और लोग उसको खरीदें। प्लस ये है कि ना सिर्फ उस वक्त बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी वो कुछ इस तरीके से उसको वर्कआउट करें। हम भी देखते हैं, लाइक हम उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हर एक गुजरते टाइम के साथ एक नई चीज मार्केट के अंदर आ रही है। एक नई इनोवेशन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ, जस्ट टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स। इस वक्त जो जंग चल रही है वो कस्टमर फैसिलिटेशन की तरफ ज्यादा है। कस्टमर जहां उसको सहूलत मिलती है वहां पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहां पे कंपनीज के लिए उस चीज को उसकी प्लानिंग किस तरीके से करनी है और उसके अकॉर्डिंगली उसको उसके रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, ये बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली। देन फिर हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो डाटा मेरे सामने मौजूद है वो ये कि एक और चीज जो हाईलाइट हो रही है दैट इज टैलेंट। इस वक्त राइट पर्सन टू द राइट जॉब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन के हवाले से भी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो वैसे ही कंपनीज के अंदर और बाकी मामला के अंदर रिक्वायरमेंट के लिहाज से किसी पर्सन को इंगेज करना, उसको लाइक तलाश करना, उसको इंगेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। सिमिलरली सप्लाई चेन के अंदर भी आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है कि एक राइट पर्सन को उसकी राइट प्लेस पे एलोकेट किया जाए, उसको वहां पे इंगेज किया जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके। क्योंकि अल्टीमेटली आज के टाइम पे हम देखें तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा सेटअप बन चुका है। और इवन जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे मेन रोल बन चुका है सप्लाई चेन का कि आपकी एटलीस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए तमाम मटेरियल्स की ताकि वो टाइमली उसकी एग्जीक्यूशन भी हो सके और वो टाइमली अपनी जगह पहुंच सके। अगर वो लाइक बड़े बड़े जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो वहां पे वो शेल्फ के ऊपर, एलोकेटेड शेल्फ के ऊपर उस प्रोडक्ट को होना चाहिए टाइमली, ताकि कस्टमर ये ना हो कि वो प्रोडक्ट नहीं है तो वो दूसरी जगह पे डाइवर्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि फिर हर चीज के अंदर फिर एक टैलेंट मौजूद है, फ्रॉम रॉ मटेरियल बाइंग टू शेल्विंग और सेलिंग द प्रोडक्ट, कि वो पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जाए। तो ये एक बहुत बड़े प्लस। उसके बाद आखिर में कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइक रिलेशनशिप, सप्लायर पार्टनरशिप, पार्टनर्स रिलेशनशिप, कस्टमर्स एंड सेलर्स एंड बायर्स रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, ब्रांड बॉन्डिंग। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो ब्रांड को फॉलो करते हैं कि हम ये ब्रांड सूट करता है, तो इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा बाकी जो हमारे ब्रांड्स हैं उनको चैलेंज आ जाता है कि यार किस तरीके से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करें। तो ये बहुत सारे इस तरह के एक बड़े बड़े चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड जो हैं वो नज़र आते हैं।
और कंपनी वेरी करता है डेफिनेटली, कंपनी टू कंपनी, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, और अकॉर्डिंगली फिर कंपनी उसको कोशिश करती है कि उसको मिटिगेट करे। तो चैलेंजेस के हवाले से मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ ताकि बाकियों को भी हमें मौका मिले, ताकि बाकी भी इसके अंदर अपने जी अपने पॉइंट्स ऐड करें। थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी अस्सलाम वालेकुम सुबह, क्या हाल है? ठीक है। Thank you so much for giving us a time for this valuable session regarding the supply chain management. Alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम सुबह, क्या हेलो। हाल है? ठीक है, जी 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 बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन। आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। What you have said today about today's topic? टुडे टॉपिक असल That is में that is that आई is वाज based लिसनिंग टू on दिशान supply सर। chain management. जी, That is based on supply chain management. यस। एज दिशान सर वाज डिस्कसिंग अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, असल में एक चीज छोटी सी वो मैं आई रियली वांट टू ऐड इन दिस कि एक पॉइंट था, पॉइंट ऑफ लाइफ 25 ईयर अगो they were discussing the supply chain management, a part of management. तो वो एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द होल प्रोसेस। क्योंकि आपका जो, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू एनी इन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका वो जो उसकी फार्मिंग है, उसकी जहाँ पर ग्रोथ हो रही है या आप बना रहे हैं या फार्मिंग करवा रहे हैं, वहां से लेके आपकी परचेजिंग, उसकी प्लानिंग, स्केजुलिंग, उसको डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, फिर उसको डिलीवर करने तक, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। राइट नाउ इसको जो है ना वो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसिडर कर दिया गया है, और इसको एक्सप्लेन जो किया जा रहा है अभी इन पिछले 5 to 6 ईयर में, कि लमसम जो है ओवरऑल every process of organization is come under the supply chain management. So ये बहुत जैसे कहें कि एक इम्पोर्टेंट जैसे कहें अम्ब्रेला है, इस अम्ब्रेला की अंडर जो है आपके डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस आ जाते हैं, प्रोक्योरमेंट आ जाती है, लॉजिस्टिक आ जाती है, फाइनेंसिंग आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। सो अभी जो सर डिस्कस कर रहे थे उसमें अभी 2-3 चीजें अगर देख ले, हम कंपोनेंट को देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जो बेसिक इसके 7 C's हैं, जो हम ज्यादा जिन पे फोकस कर सकते हैं वो क्या है, या फिर इनकी मुख्तलिफ स्टेजेस क्या हैं। तो SCM जो है, जो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो उसका बेसिक जो पॉइंट होता है वो स्टार्ट ही आपकी प्लानिंग से होता है। वो उसके बाद आपकी सोर्सिंग, आपने जो रॉ मटेरियल की करनी है वो कैसे है, फिर उसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, रिटर्न क्या आ गया, उसके बाद आपका जो टारगेट कस्टमर है वहां तक जाके उसकी फीडबैक जो आती है ना, वो तक आपकी इन्वॉल्व हो जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीडबैक यू आर इम्प्रूविंग योर प्रोसेस, यू आर इम्प्रूविंग योर मैन्युफैक्चरिंग, यू आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर, जैसे कहें जी प्रॉपर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारा कुछ है। इसमें भी जो मैं बात कर रही थी 7 C's को भी आप देखें तो मोस्टली जो है हम शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं ना हर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे हम 4 P's की बात करते हैं मार्केटिंग के अंदर, डिफरेंट हमारे मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। इस तरह इसके अंदर हम देखें तो आपका जो कनेक्ट करना, आपका क्रिएट करना, कस्टमाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, कंसोलिडेट करना, कोलैबोरेट करना, कंट्रीब्यूट करना, अब ये इन तमाम 7 C's को देखें अगर आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कनेक्शन की बात आती है तो हाउ यू आर कनेक्टिंग टू योर मेन रॉ मटेरियल या रॉ जो आपका रिसोर्स है उसको किस तरह आप कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अब शिफॉन का जो कपड़ा है, मैं उसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे पाकिस्तान में वो इतना अच्छा नहीं बन रहा एज कंपेयर टू कॉटन या लॉन के। अब आपको पता है कि हमारा मोस्टली जो बारीक जितना भी शिफॉन है, प्योर शिफॉन, वो हम चाइना से ला रहे हैं। क्यों? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हमें वो शिफॉन चाइना में ज्यादा रीजनेबल पड़ रहा है, बावजूद उसके कि हम उसका फॉर एग्जाम्पल जो कहते हैं थान मंगवाना या कुछ, अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें वो 10,000 में पड़ रहा है तो वहां पर हमें वो 4,000 विद ट्रेवलिंग कास्ट पड़ रहा है। इट मीन दैट कि आप देखेंगे जी रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जा रहा है, उसके ऊपर क्या प्रोसेस। इट मीन दैट कि जो भी अगर डेवलपर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, वो देखेगा जी हमने पहले रॉ मटेरियल उठाना क्या है, लेबर इसमें आ जाती है, आपकी लेबर कॉस्ट। अब कितने, जैसे आपका खादी हो गया, आपका क्या जारा, मैंगो, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उनके जितने भी कपड़े हैं, जितनी शर्ट्स है, आपकी जितनी जीन्स है पाकिस्तान से बन के जाती हैं, टैग वहां पर उसके
ज़ारा के मैंगो के लग रहे हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक जितनी भी जो किसे कहें जी स्टिचिंग तक जितनी भी चीजें हैं उनकी ऑर्डर हर चीज यहाँ पर आके डेवलप होती है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, वहां पर जा रही। इट मीन दैट कि आपने अपने कनेक्शन किए, आपने लेबर कॉस्ट को देखा, आपने देखा जी आपकी लेबर कॉस्ट, आपका रॉ मटेरियल कहाँ पर सस्ता है, वो कनेक्शन को बहाल करते हुए आप अगले स्टेप की तरफ, मतलब ये सारा प्लानिंग के अंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने जो कनेक्ट किया, आपने क्रिएट किया, फिर उसको कस्टमाइज कैसे कर रहे हैं जी अकॉर्डिंग टू द कल्चर। अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, चाहे वो आपकी क्लोथिंग ब्रांड है, चाहे वो आपकी कोई क्या कहते हैं ड्रिंक्स, आपकी ड्रिंक्स आ गई हैं, चाहे आपकी कोई और होम अप्लायंसेज आ गई हैं, कुछ भी है, या आपकी ऑटोमोबाइल को देख ले, आप पाकिस्तान के अंदर आप देखें अभी तक हमारे जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं हमारे पास, हम नहीं बना सकते हैं अभी भी। हम मेन जो चीजें हैं वो आप जापान या आप कोरिया या आप चाइना से मंगवा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज कि वी आर नॉट दैट कैपेबल। सो इट मीन दैट कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझने के ये देखेंगे कि जी इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम ए टू जी, एवरी सिंगल स्टेप ऑफ द जैसे कहें जी a project involved in the comes under the supply chain management. So it is so much important कि हमने इसको किस तरह फोकस करके लेके चलना है। अब जो रिसोर्सेज या उसको जब हम देखते हैं जी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको हम उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, जिसका हम TQM बात करते हैं, जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसको हम राइट प्रॉपर राइट हमारे राइट हम ताकि बच्चों को भी टाइम दे दे, इक्वली जी जी टाइम जी श्योर 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 श्योर, ठीक है। थैंक यू सो Thank you, thank you so much. Thank you, Subhash. Thank you. I come over to you again. जी सायरा, thank you so much. How are you? क्या हाल है? ठीक ठाक है? I'm fine, Saira Alhamdulillah. basically How are you, joined all of you? Career Pista. She is also working with me and a guild faculty member in MIU Minhaj University, and she has done MPhil in leadership management and working with the learning and development sector as well. So Thank you so much yes, for the introduction. thank you. So, Saira, what you have said today about today's topic that is based on supply chain management in general view, what's the concept of that? Basically, it's supply chain is a strategy is like a random app that helps companies to get their products to the customer. This plans ensure that every phase of the supply chain is optimized, including like manufacturing, delivery, and all the logistics, and with the customer satisfaction. All these things are included in this supply chain strategy. Right. So, is there any roadmap between the customers and a manufacturer and a logistics? Is there any customer relationship management system which prevailed in the Yeah, supply there is a connection between them. Basically, the managers are the holding power. They can efficiently control the things in their hands. They can do they can lead we can say that organization toward the success or toward the loss of the customers as well. So management holds a very productive I think role in the controlling the supply chain strategies as well. Okay, thank you, Sarah. Thank you so much. Yes, anyone else? Shiva, would kindly elaborate? हाँ, फैसल शेख साहब जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। Sir, sure, my pleasure. Honored for that. Honored for that. जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल है? ठीक है? Thank you so much for joining us this platform, and we will learn a lot of things from you regarding the management and the corporate management and project management like that. How are you, sir? I think voice is not reachable. Nishant sir, एक और pursuit company consultancy है that also joined us, and I am in the position to collaborate with them regarding the training and development program. जिसका मैंने last conversation में discuss किया था कि I want to conduct a seminar and symposium in Lahore, Islamabad, and Karachi in upcoming future, starting from November, on career development as well. So inshallah, I will discuss with you the things कि किस तरीके से हम लेके आ रहे हैं इसको. Sure, जी, inshallah. Walaikum assalam ji. Can you hear me? Yes, thank you so much, sir, for joining us this platform, and we will learn a lot of things from you regarding the training and development sector and the varieties of the field of the management, sir. Thank you so much. Would love to your face. Okay, to see your face as Jazakallah well, ji, sir. Sir, kindly on the cam. That's a requirement of this session because the sessions are on live today, and these are the recorded sessions will be recorded and posted in the social media platforms.
Okay. Just give me a sec. क्योंकि मेरा सोशल मीडिया सर्कल बड़ा स्ट्रांग है। मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और सबसे पहले मैंने पोस्टिंग करनी होती है, निशांत सर को पता है। Okay. So, Thank is you it so much. okay? Nice to see you. Yes, sir. पहले Thank you. No. picture Thank- with both of things will be covered. Okay. Thank you, Ji. Thank you, Zishan Arif sahab. I just want to edit something about the supply chain as I was looking after two major aspects of the one aspect जो after the during the COVID we have seen that कि supply chain में एक सबसे बड़ा problem आया कि dependency on the one product की कोई भी उसकी some products है उस पे dependent इतना नहीं होना चाहिए जैसे you have seen the Taiwan chip चाइना भी उसी पे डिपेंडेंट अमेरिका भी उसी पे डिपेंडेंट एंड सो मेनी कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन दैट सो एक चीज बड़ी वो हुई है कि अब सारी दुनिया इस पे दे आर फोकसिंग ऑन दैट जो मैडम ने भी बात की थी कि वी हैव टू बी मेकिंग दीज थिंग्स इन द ओन एरिया दैट इज वन थिंग जो इसमें इस वक्त जो सप्लाई चेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज यू नेवर नोज कुछ कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यू नेवर गेट दीज प्रोडक्ट्स ऑन टाइम सेकेंडली जो इस वक्त जिसमें मैं थोड़ी सी वर्किंग भी कर रहा हूँ दैट इज अ क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया में एक बड़ा क्लाइमेट चेंज का फैक्टर आना है व्हाट आई हैव रिसर्चड maybe you have seen from the August till the 24th या 25th 2025 तक we may see a huge climate change effect in the whole world and mostly in the western countries and due to that फाइनेंशियल तो एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा बट देयर इज अ सो मच क्राइसिस इन द सप्लाई चेन चाहे वो एग्रीकल्चर साइड हो चाहे वो इंडस्ट्री साइड हो उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगा एंड उनकी जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी है दैट इज अ फिजिकल एंड अ ट्रांजिशन रिस्क इज अ मेजर पार्ट जो हिट करेगा एज अ सप्लाई चेन एंड उनकी वजह से वो मे बी you can call it a reputational problems आएंगे मे बी a credit side पे problems आएंगे जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनमें ये इस वक्त बड़ा मेजर चैलेंजेस हैं हाँ इसमें एक जो फेवरेबल इस वक्त एक चीज हो रही है इफ यू हर्ड अबाउट दैट इट्स रिगार्डिंग द ब्रिक्स एंड द कंट्रीज आर डी डॉलराइजेशन को कर रहे हैं या आपस में जो लैंडलॉर्डेड कंट्रीज हैं दे आर प्लानिंग टू डू एन बार्टर सिस्टम एंड दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम आपस में ट्रेड कर सकें एंड वी नो ईच अदर एंड जहां पे वी हैव द लैंड अपॉर्चुनिटीज वहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज लेके आनी चाहिए so that they can work on. But right now, I personally believe in these two challenges would be the part in the major on the supply chain side will hit a more. We have learned something from the COVID, but we may learn something in the future because the way the big you can call it जो बड़े-बड़े इधर से हैं they are focusing, they are changing themselves to the crisis. And we are expecting as we have to see a drastically recession in these Europe countries and America and UK side and uska ek impact puri duniya ko ek aayega that's all from my side which I added Thank you so much. from my knowledge I am also working in the article of sustainable development and climate change development. I am writing a article as well, and also impact of knowledge sharing and knowledge-based innovation, sustainable organization performance, mediating yeah role of the full capability. So I am also working, and Saira is also working with us in this article as well regarding the publications. तो क्लाइमेट चेंज पे काम बहुत ज्यादा होने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वर्कआउट काफी होने वाला है इंशाल्लाह इस टॉपिक्स के ऊपर जो है हम इंशाल्लाह अपकमिंग वेबिनार्स को लेके आएंगे इंशाल्लाह मोमना sure anytime थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच no problem no yes Momna wants to say something yes अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मेरी आवाज आ रही है अभी आई वाज हैविंग सम इश्यूज विद द इंटरनेट आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस yes we are listening but we are only listening you not seeing you
So you should have to get on the No, my video is on. I can see you, and I think so. I was not. मेरी आवाज भी नहीं जा रही थी और मेरी वीडियो भी नहीं शो हो रही। अब ये आई डोंट नो, आजकल जो Exactly. है वो यहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज कुछ बन रही हैं, तो दैट इज वाई सुबह से शाम तक बिजली नहीं होती है, एंड आफ्टर दैट तो वो एक अलग ही क्राइसिस है। अब तो फिलहाल हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसकी चैलेंज और स्ट्रेटजीज को देख रहे हैं, तो सबने बहुत अच्छी बातें की। Momna is basically Momna is with us from Peshawar, and she has done MS in Management Sciences from Ikra National University Peshawar campus, जहाँ पे मैं क्लस्टर हेड ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहा हूँ विद डॉक्टर शराज। मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें मोमना को along with the team. ओके ओके सर। तो मैं अपनी कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड करना चाहती हूँ। एक्चुअली जैसे कि आप लोगों ने बोला कि आप लोग आर्टिकल जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो इट कैन बी अ मेजर इफेक्ट, बट आई थिंक सो जिस तरह बात की जा रही है, तो हम भी जो है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ 2-3 वीक्स पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एंड आई थिंक सो मैं भी उस पर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी। बहुत से हमारे पास ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास सप्लाई चेन में जो एक बैरियर आ जाता है या दीवार आ जाती है। तो हमारे पास एक तो अगर आप आजकल देखें तो इकोनॉमिकल क्राइसिस इतनी है कि आई डोंट बिलीव कि हम लोग कहते हैं कि हम अपने लोकल सप्लायर को प्रमोट करें, हम अपने जी लोकल टैलेंट को प्रमोट करें। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है दैट इज कि अगर हम अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करें, हम अपने लोकल सप्लायर को डेवलप करें, तो ये जो चीज है, जो ये मोनोपोली है, ये टूट सकती है। और आई थिंक सो अगर मैं चाइना की एग्जांपल लूं तो वो बहुत प्राउडली चाइनीज ये बहुत प्राउडली कहते हैं कि दिस इज मेड इन चाइना। ठीक है। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तानी वो वही वाली बात, एक कोटेशन है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। आई थिंक सो हम खुद भी हम पाकिस्तान में रहते हुए भी हम अपने ही लोकल सप्लायर को प्रमोट नहीं करते, और हम लोग जो है बहुत सी क्राइसिस से हम खुद भी इंटरनली जो है वो उसको बफर कर रहे होते हैं अपनी, मतलब एक ट्रस्ट बैरियर भी है कि क्वालिटी क्या होगी। वो हमने अपने अंदर वो चीजें डेवलप कर दी हैं कि अगर हम अपने लोकल सप्लायर को प्रमोट करने पे आए, तो हम खुद एक बैरियर है कि वी विल नॉट प्रमोट और लोकल जो टैलेंट है हमारा। आई थिंक सो मैं वो जो आर्टिकल था वो उसमें यही लिखा हुआ था कि एवरी जिस तरह की सबने बहुत मेजर मेजर पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन किए, और बहुत अच्छी बात है कि वो सबने बताएं, लेकिन जो सबसे उसमें लिखा हुआ था और उसमें जो है वो जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, और उसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारी अगर अवाम है, वो अगर अवाम को वो जो एक कोटेशन है बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अगर हम इस कंस्ट्रेंट को बहुत रियलिस्टिकली अडेप्ट करें, तो आई थिंक सो हमारा लोकल सप्लाई डेवलप होगा, हमारी जो है वो जो है ऑप्टिमाइज होगा, हमारे लोकल टैलेंट डेवलप होगा, हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है अगर हम इनको शोल्डर करते हैं, इनको बकअप करते हैं, तो इससे हमारी जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो हमारी इंक्रीज होगी। फिर अगर आप इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप देखें, तो भी हमारी जो लोकल सप्लायर टीम जो होती है, जितना तबका है, दैट इज ऑल्सो इनटू इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। फिर हमारे पास जी अगर हम उनको स्किल्स देते हैं, हम टेक्नोलॉजी देते हैं, हम अगर उनको इन चीजों से इंटीग्रेट कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमारे पास जो डिमांड है वो हमारी बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी। मतलब हमारा जो वो सप्लाई चेन बैरियर है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई थिंक सो हम उसमें कहीं ना कहीं हमारा रेशियो भी होगा। तो दैट इज द थिंग दैट आई बिलीव के जो है हमें इन चीजों को भी नोटिस करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन सम हाउ समटाइम्स जो है वो बहुत, एक कहते हैं ना कि आपको एक पिंच जो है वो बहुत चीजों Right, को right on the right, because we have 3 minutes left और हमने इसकी closing ceremony wind up करें with the feedback and the things. वेरी ठीक ओके है, सर, ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर नाइस ऑफ यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऑल पैनलिस्ट के ऑन टाइम जरा कनेक्ट कर लिया करें, ताकि हम इजीली जो है वर्कआउट कर लिया करें डिफरेंट थिंग्स के ऊपर। यस सर जिशान साहब, काइंडली जी रमैसा वांट्स टू आस्क समथिंग। जी रमैसा,
kindly, in a hurry moment, you have to ask the question. Assalamualaikum everyone. I just want to add some point like as Ms. Sabahat said कि IT बहुत involved है. As far as I am from IT background और I am working with like freelancing and all that. जितना मैंने supply chain को पढ़ा है या जितनी मेरी अपनी research है, supply chain को कम over कर रहा है blockchain management. और जितना ये digital marketing involved हो गया है, थर्ड पार्टी पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेस करना है और पाकिस्तान में अगर आपने ग्रोथ करनी है, आपको मिडल मैन होकर करनी पड़ती है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के ऊपर जितनी हमारी डीलिंग है उसके लिए प्लेटफॉर्म कोई प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया गया. तो बीइंग एन मैं इसके ऊपर आपको आंसर करूंगा इन द व्हाट्सएप मैसेज, बिकॉज मैं लॉजिस्टिक्स के अंदर वर्कआउट कर चुका हूँ हलीफ फूड्स और नेस्ले के अंदर, और मेरे पास पूरा यूनिट था लाहौर एंड इस्लामाबाद जो इनकी ट्रांसपोर्ट चलती, प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है. इसके अंदर आपको कुछ चीजें जो है आई विल डिस्कस इट टू यू, और नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू द प्रॉपर टाइम दैट यू हैव शेयर द थिंग्स एंड आइडियाज, और आप एज अ पैनलिस्ट जो है ज्वाइन करो सो दैट यू एबल टू स्पीक आउट द थिंग्स ऑन द ग्राउंड्स, राइट? Thank you so much. Thank you so much, sir. Kindly close out the things with the ceremony, sir. Thank you so much. Right जी, thank you so much to all of you. Actually माशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग, और मेरा ख्याल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे कि थोड़ा हमें टाइम बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे जो बाकी पैनलिस्ट ज्वाइन करते हैं उनको भी थोड़ा मौका मेरा भी मिले. यही सवाल था सर, यही मेरा भी था. थैंक यू फॉर कोटिंग इट. मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पे 100 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे. अच्छा, माशाल्लाह. चले इंशाल्लाह. I have started this venture in near COVID with one man show, and my first training is on Shifa Foundation 2018, the first year of the COVID. और मेरी पूरी फैमिली को कोविड था, सिर्फ मैं बचा हुआ था और मैं कोविड पे काम कर रहा था. जबरदस्त, माशाल्लाह. That's a blessing for me. So next session will be inshallah with a longer period of time, और हम उस पे डबल टाइम फ्रेम लगा लेंगे in Google Meet as well, right? हाँ, मतलब ये और बेहतर हो जाएगा. तो उसमें ये है कि हमारे पास एक टाइम है, प्लस ये है कि हमारे पास जूम पे भी ऑप्शन मौजूद है कि लाइक जैसे ही आपका डिस्कनेक्ट होगा उसके बाद मैं अगर लिंक शेयर कर दूं तो हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं. और अगर यहाँ मसला आ रहा होगा तो हम गूगल मीट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं. राइट जी. वेल, थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है कि हमारे माशाल्लाह इतने पैनलिस्ट यहाँ मौजूद होते हैं, उसके बावजूद हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देना पड़ता है. लिटरली बड़ा अजीब सा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं तो उसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है. लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होपफुली